हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीएनसी वाला पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सीमेंस कंट्रोल में आप टर्निंग साइकिल का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। जैसे फानुक कंट्रोल में आप G71 साइकिल बनाते हो P, Q, R इन सब का यूज करके, ऐसे आपको सीमेंस कंट्रोल में कैसे प्रोग्राम बनाना है। तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका सीमेंस कंट्रोल या फानुक कंट्रोल से कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, मैं आपको बता दूंगा, प्रॉब्लम आपका सॉल्व कर दूंगा मैं। अब हम लोग स्टार्ट कैसे करना है, प्रोग्राम बनाना, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और एक प्रोग्राम टर्निंग का बनाएंगे, उसका सिमुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। अभी सीमेंस में हमें न्यू प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्राम मैनेजर वाले बटन पे क्लिक करना है। हमने प्रोग्राम मैनेजर वाले बटन पे क्लिक किया। अभी इधर आपको 3 फोल्डर मिलते हैं जो सीमेंस हमें क्रिएट करके देता है एनसी में, पाथ प्रोग्राम, सब प्रोग्राम और वर्क पीस के नाम से। इन 3 फोल्डर में आप जहां भी चाहें, जिस फोल्डर में आप फोल्डर भी बना सकते हैं और प्रोग्राम भी बना सकते हैं। जैसे अभी मैं सब प्रोग्राम में मेरा कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। फोल्डर बनाने के लिए सब प्रोग्राम पे मैंने क्लिक किया और न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी हमको डायरेक्टरी बनाना है, तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हमें डायरेक्टरी पे क्लिक करना पड़ेगा। डायरेक्ट प्रोग्राम बनाना है तो प्रोग्राम जी कोड पे क्लिक करेंगे। अभी प्रोग्राम जी कोड पे क्लिक है तो मैं डायरेक्ट प्रोग्राम बनाऊंगा। इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे नाम दे दिया TURNING टर्निंग, और हम यहाँ से ओके कर देंगे। टर्निंग नाम से ओके किया, ये हमारा क्या हो गया, एक प्रोग्रामिंग ब्लैंक पेज खुल गया। अब हम यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब हम कैसे प्रोग्राम अपना लिखते हैं उस चीज को आपको लिख के दिखाते हैं। से G90 एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, G40 टूल नोज रेडियस कंपनसेशन को कैंसिल कर दिया, G18 ये XZ प्लेन होता है, टर्निंग मशीन हमारी G18 प्लेन में चलती है XZ। इसके जस्ट नीचे G75 X0 और Z0, इससे हम मशीन को अपने रेफरेंस पोजीशन पे भेज देते हैं, मशीन हमारी रेफरेंस पे चली जाएगी। अभी इसके जस्ट बाद हमें क्या करना है, अपने टूल को कॉल करना है। अब टूल हमारे पास ऑफसेट में मैं आपको दिखाता हूँ, ये इतने सारे हमारे टूल है। अभी मैं 3 नंबर के टूल को लेने वाला हूँ। आप टूल को यहाँ से जाके टूल सेलेक्ट वाली बटन से क्लिक करके, ऐसे टूल पे क्लिक करके डायरेक्ट सेलेक्ट भी कर सकते हो, और आप लिखना भी चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो। जैसे अभी हमने लिख दिया T3D1, टूल नंबर 3, उसका कटिंग एज नंबर 1 यानी कि ऑफसेट नंबर D1 हो गया है। अब यहाँ पे हमें आरपीएम देना है। आरपीएम को हम 2 तरीके से देते हैं। जैसे G96, इसको कांस्टेंट सरफेस कटिंग स्पीड ऑन कहते हैं, 240। 240 हमने लगा दिया, S240 कटिंग स्पीड हमने लगाया 240 का, और M03 हमने लगा दिया क्लॉकवाइज रोटेशन। अभी हम लिमिट लगाते हैं LIMS इक्वल टू 1500। अभी हमने 1500 तक इसको लिमिट लगा दिया। अब ये क्या होगा, जब मशीन हमारी रेफरेंस पे होगी उस टाइम चक का आरपीएम 240 होगा। जैसे जैसे मशीन डायामीटर के पास पहुंचते हुए चली जाएगी, इसका आरपीएम बढ़ता हुआ चला जाएगा। मैक्सिमम आरपीएम 1500 तक जाएगा, 1500 पे आरपीएम इसका लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट, और G97 अगर आप यूज करते हैं तो वो कांस्टेंट रहता है। लाइक आपने लिखा G97 S1000, तो 1000 वो आरपीएम फिक्स रहेगा, चाहे डायमीटर मशीन का वर्क पीस का डायमीटर आपका कितना भी होगा। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सिमुलेशन देखने के लिए वर्क वेरियस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। वेरियस पे क्लिक करके और ब्लैंक को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ब्लैंक में आपके 3-4 तरीके के वर्क पीस देखने को मिलते हैं। जैसे अभी ये सिलेंड्रिकल है और आपको चेंज करना है तो ये पाइप हो गया, सेलेक्ट वाली बटन दबा के चेंज किया। ये ब्लॉक सेंटर हो गया, एन कॉर्नर हो गया, डिलीट किया तो सब डिलीट हो गया, और सिलेंडर किया तो सिलेंडर। अभी लाइक मान के चलिए हमारा वर्क पीस है जिसका डायामीटर 40 mm है, और जहाँ पे हमने ऑफसेट लिया है वो लाइक हमने
फेसिंग करने के बाद ऑफसेट लिया तो उस एज पे हमने 0 कर दिया, जैसे यहाँ पे ZA की वैल्यू शो हो रही है। ZI में आप लोग देखेंगे तो वर्क पीस की टोटल लेंथ शो हो रही है, हमने ले लिया यहाँ पे -90 mm। माइनस इसलिए लिया क्योंकि सारा काम हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में ही होता है। नेक्स्ट ZB का मतलब होता है चक से बाहर कितना लेंथ है, तो चक से बाहर हमने 85 mm का लेंथ ले लिया एब्सोल्यूट में। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करेंगे, एक साइकिल हमारी बन के आ गई। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, टर्निंग वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ से स्टॉक रिमूवल साइकिल को लेना है। टर्निंग ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये 5 साइकिल खुल के आएगी, स्टॉक रिमूव, ग्रूव, अंडरकट, थ्रेड और कट ऑफ। अभी हम आपको स्टॉक रिमूव साइकिल बताने जा रहे हैं। स्टॉक रिमूव साइकिल पे आपको क्लिक करना है। तो ये साइकिल आपको 2 तरीके से मिलती है। अभी हमने यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन पे क्लिक किया, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है आपको ग्राफिक व्यू के नीचे, पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये सिंपल एक स्टेप में टर्निंग होगा। जैसे फोटो में देखिए, ये आपको एक स्टेप में टर्निंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप चैम्फर नहीं लगा सकते, यहाँ पे चैम्फर रेडियस, यहाँ पे चैम्फर रेडियस आप नहीं लगा सकते। ऐसे दूसरी वाली प्रोफाइल पे करते हैं। दूसरी वाली प्रोफाइल में आप देख सकते हैं यहाँ पे चैम्फर और रेडियस लग सकता है, यहाँ भी चैम्फर रेडियस आप लगा सकते हैं और यहाँ पे भी आप चैम्फर और रेडियस लगा सकते हैं। तो मैं आपको अभी पहले क्या करता हूँ, दूसरी वाली प्रोफाइल को बता रहा हूँ। अभी SC का मतलब होता है सेफ्टी डिस्टेंस, जिसको आप लोग पार्किंग पोजीशन कहते हो। मशीनिंग से 1 mm 2 mm पीछे आप अपने टूल को स्टैंड करते हो, उसको पार्किंग पोजीशन कहा जाता है। अभी जस्ट SC मतलब सेफ्टी डिस्टेंस, आपका पार्किंग पोजीशन हो गया टूल का, और F का मतलब फीड हो गया, जितना फीड आपको चलाना है वर्क पीस और कटिंग टूल के अकॉर्डिंग आप इसको सेट करते हो। लाइक हमने यहाँ पे 0.2 ले लिया फीड। और ये मशीनिंग है। मशीनिंग 2 तरीके की होती है, रफिंग और फिनिशिंग। अभी हम आपको रफिंग करके दिखाने वाले हैं। तो 1 ट्रायंगल हमने किया तो ये रफिंग को शो करता है और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ कट भी शो हो रहा है। नेक्स्ट पोजीशन, POS मतलब पोजीशन, आपको किस पोजीशन में टर्निंग करना है। अभी ये OD पे है, इसको हम चेंज करेंगे, ID पे हो गया और चेंज करेंगे, लेफ्ट साइड में ID हो गया, लेफ्ट साइड में OD हो गया और फिर किया तो राइट साइड में OD हो गया। अभी मैं आपको OD पे करना सिखा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है OD टर्निंग और एक्स का अब यहाँ पे हम डायमीटर को फिल करेंगे। हमारा वर्क पीस का डायमीटर 40 mm था। लाइक अब हमको उसको कट करके बनाना है 20 mm। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x0 में हमसे पूछ रहा है ये x का रेफरेंस पॉइंट हमको कहाँ पे रखना है। तो 40 mm है तो या तो हम 40 mm रखेंगे या 40 mm से 1/2 mm प्लस करके रखेंगे। अभी हमने इसको 40.5 रख दिया। नेक्स्ट Z0 हमने जहाँ पे वर्क पीस को 0 किया था, ऑफसेट लिया था Z एक्सिस का, वो 0 हो गया। अभी x1 वो हमें 40 mm डायमीटर से कट करके 20 mm बनाना है तो हम यहाँ पे 20 mm डाल दिए। नेक्स्ट Z1 कितनी लेंथ तक हमको टर्निंग करना है Z की। तो अभी हमारा वर्क पीस 85 mm लेंथ तक है, लाइक हमको 80 mm तक करना है तो हमने -80 mm यहाँ पे डाला। नेक्स्ट FS1 में यहाँ पे देखिए चैम्फर है। FS2 में यहाँ पे चैम्फर होगा, R2 मतलब यहाँ का रेडियस, FS3 मतलब यहाँ का चैम्फर और रेडियस होता है। तो आपको चैम्फर और रेडियस चाहिए तो वो डालेंगे। लाइक हमने डाला पहले एज पे 2 mm का चैम्फर, नेक्स्ट यहाँ पे 2 mm का रेडियस और दूसरे में हमने यहाँ पे 2 mm का चैम्फर डाल दिया। और डी मतलब डेप्थ ऑफ कट, ये रेडियली होता है, हमने 1 mm का डेप्थ ऑफ कट दिया। UX मतलब एक्स एक्सिस में फिनिशिंग अलाउंसेस और UZ मतलब Z एक्सिस में फिनिशिंग अलाउंसेस। अभी हम क्या कर रहे हैं, रफिंग कर रहे हैं, तो हमें फिनिशिंग के लिए स्टॉक बचा के रखना है। तो यहाँ पे हम लाइक 0.1 का स्टॉक बचा के रख लिए। आप नहीं बचाना चाहते हैं तो इसको 0 कर सकते हैं। अभी हमने इसको 0 कर दिया और इस साइकिल को एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अभी टूल को अपने पीछे हटाना है तो G0 X हमने 100 mm कर दिया और G0 Z को हमने 20 mm कर दिया। नेक्स्ट M05 लगाएंगे और M30 लगाएंगे।
ये मेरा सीनू ट्रेन है तो हम इसमें G75 को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि G75 अगर हम करते हैं तो सीनू ट्रेन का हमारा रेफरेंस पोजीशन फिक्स नहीं होता है, इसलिए मैं इसको भी थोड़ा सा चेंज करूंगा और X को सॉरी Z को हमने 300 कर दिया और Z को 300 हम करेंगे, Z 300 और X को हमने कर दिया 100। अब इसका हम करते हैं सिमुलेशन। यहाँ पे आप सिमुलेशन देख सकते हैं, सिमुलेशन पे हम क्लिक कर दिए और आपको यहाँ पे टूल मेरा कटिंग करता हुआ दिखाई देगा। ये टूल हमारा कटिंग कर रहा है सिमुलेशन में। आप यहाँ से इसके इस फीड को कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अभी जो हमने प्रोफाइल डाला था, पहला 2 mm का चैम्फर, नेक्स्ट 2 mm का रेडियस और फिर 2 mm का चैम्फर, ये सारे बन के तैयार हो गए। तो ये है आपके लिए सीमेंस का रेडीमेड साइकिल। इसको कैसे यूज करना है 2 से 3 बार आप वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट याद हो जाएगा। डेटा को कैसे फिल करना है, उसके बाद भी कोई डाउट आपका बनता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से आप साइकिल को नोट कर लें। साइकिल का आपको फोटो लेना है, कैसे मैंने फिल किया तो वो फोटो भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।